फटा हुआ दूध ज़ाया करने से पहले एक मरतबा ये वीडियो देख लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा करामत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं फटे हुए दूध से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ढेर सारी हम बनाएंगे मज़ेदार रसमलाई। तो ज़बरदस्त ये रसमलाई की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाया किए ये ज़बरदस्त फटे हुए दूध की रसमलाई की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास 1.5 लीटर दूध है जो कि फट गया है और ये थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया। इसमें स्मेल ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा फट रहा है। तो इसकी हम बना लेंगे रसमलाई, क्योंकि अब ये दूध चाय वगैरह के काम का तो नहीं रहा, तो क्यों ना हम इसकी बना लें रसमलाई। तो इसके लिए हम पहले ये जो दूध है इसे छान लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना मोटा मोटा सा जो है ये फटा हुआ है। इसका पानी हम अलग कर देंगे और इसे मलमल के कपड़े में छान लेंगे। इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल के ऊपर बिछा लेंगे मलमल का कपड़ा। अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं है, बारीक छलनी ले लें या किसी भी कपड़े के साथ आप इसे छान सकते हैं। तो तमाम दूध मैं इस कपड़े में डाल दूँगी और जो इसमें पतीले में लगा हुआ है इसे भी स्पैचुला की मदद से अच्छे से साफ़ करके मैं इसमें निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। आपको पता है फटे हुए दूध से पनीर भी बनाई जाती है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और रसमलाई और बहुत सारी जो है मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ फटे हुए दूध की आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसका पानी हम निचोड़ लेंगे, जितना निचड़ सका इसका पानी निचोड़ेंगे। बिल्कुल दबा दबा कर नहीं निचोड़ेंगे ताकि इसमें हल्की हल्की नमी रहे। कोशिश करेंगे इतना इसमें पानी रहे। तो इसे हम देखें इस टाइम तक निचोड़ेंगे जब तक टप टप करके ख़ुद ब खुद पानी इसका निकल जाए। उसके बाद जो है इसका जो पनीर है उसे हम अलग कर लेंगे। जो इसका पानी है इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इससे आटा गूंद लेंगे, ये सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि इस दूध में भी बहुत ग़िज़ाइयत है, चिकनाई है देसी घी की। तो ये जो पनीर है इसे हम निकाल लेंगे एक छोटी सी थाली में और इसके बाद इसे हाथों से मस लेंगे इस तरीके से। इसे हम बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे, बिल्कुल नरम और मुलायम। इस टाइम बस ये थोड़ी सी मेहनत है, उसके बाद हमारी इतनी कोई ख़ास मेहनत नहीं है, लेकिन रसमलाई बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए इस तरीके से हथेली की मदद से करें, हाथों की मदद से, जिस तरीके से हो सकता है इसे बिल्कुल हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए बिल्कुल नरम और मुलायम सा इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। जितना अच्छा हम इसे मसलेंगे इतना ही अच्छा हमारा जो है ये रसमलाई तैयार होगी। अच्छे से हाथ धो लें, अच्छे से हाथ धोने के बाद इसे हाथों की मदद से कर लें और इसके बाद इसमें डाल देंगे ये 1 चाय का चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि ये बिल्कुल बिखरेगी नहीं, रसमलाई जो हम बनाएंगे ना वो बिखरेगी नहीं, जुड़ी रहेगी और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। तो इस रसमलाई इसमें इस बैटर में अच्छे से हमने जो कॉर्नफ्लोर शामिल किया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छा सा मसल लेंगे इस तरीके से, जैसे कि बाजरे का आटा गूंदा जाता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से मसलते हुए इसकी डो तैयार कर लेंगे हम। इसमें तकरीबन 8 से 10 मिनट लाजमी लगाएं इसकी डो तैयार करने में, ताकि जो रसमलाई बने वो बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार बने, ना ही टूटे और इतनी जायकेदार बने। बाकी की तमाम टिप्स मैं आपको दूंगी आगे, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त रसमलाई हम कैसे तैयार करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब जो इसका डो है ये थोड़ा सा सख्त भी हो गया है। गूंदते रहें इस तरीके से, मलते रहें, तो इससे क्या होगा जब तक कि ये थाली से अलग हो जाए इसका डो, इतनी देर तक हम इसे मसल कर अलग कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ हो गया है। मज़ीद हम इस पर थोड़ा सा टाइम और लगाएंगे, 3 से 4 मिनट और हम इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल थाली से अलग हो जाए और ज़बरदस्त जब हम इसकी रसमलाई बनाएं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बने और बाद में वो टूटे भी नहीं और नरम और मुलायम बनेगी इंशाल्लाह। आप इसी रेसिपी से बनाकर एक मरतबा ट्राई करें। फटा हुआ दूध ज़ाया करने से पहले एक मरतबा ये बनाकर देखें तो आप कभी भी फटा हुआ दूध ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतनी जायकेदार बनती है। फटे हुए दूध से रसगुल्ले भी बनाए जाते हैं, इसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बर्फ़ी की और पनीर की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
तो ये देखिए अब ये थाली से बिल्कुल अलग होने लगा है और हाथों से भी ये अलग हो रहा है। बिल्कुल हम अलग कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अलग हो चुका है, बिल्कुल नरम और मुलायम और स्मूथ हो चुका है। इतना टाइम आपने लगाना है इसके ऊपर। जब ये बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाए, आपको लगता है कि ये थाली से भी अलग हो गया और हाथों पर भी नहीं चिपक रहा, ये देखिए नरम और मुलायम हो चुका है। बस इसके बाद फिर हम इसकी रसमलाई तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही जायकेदार बनती है रसमलाई। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस डो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी बिल्कुल छोटी छोटी सी गोलियां तैयार करेंगे। गोलियां बनाकर दोनों हाथों की मदद से, दोनों हाथों की हथेली से इस तरीके से इसकी गोल गोली बना लेंगे और इसे हल्का सा प्रेस करके इसकी रसमलाई बना लेंगे। ये देखें, क्योंकि ये बाद में फूलकर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से हम इसकी छोटी छोटी सी इस तरीके से बना लेंगे रसमलाई। दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से हथेली की मदद से इसे हम बनाएंगे तो ये इसमें कोई क्रैक वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी फटे हुए दूध की ये रसमलाई। देखिए बाकी की तमाम भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। माशाल्लाह ये मेरे पास जो दूध था फटा हुआ, तकरीबन ये 1.5 से 2 लीटर तक दूध था जो कि फट गया था और इसकी हम रसमलाई तैयार कर रहे हैं। आपके पास जितना भी दूध हो आप उसकी रसमलाई बना सकते हैं। बहुत ही जायकेदार बनती है। ये देखें बस इसी तरीके से तमाम रसमलाई हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं तमाम रसमलाई। ये देखें माशाल्लाह ढेर सारी रसमलाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसे पकाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें तमाम ट्रिक्स आपको दूंगी। आपने बिल्कुल मेरे रेसिपी से पकाना है तो इंशाल्लाह आपकी जो रसमलाई है कभी भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ मैंने पानी रख दिया है चूल्हे पर, आधी पतीली पानी रख दिया है और इसमें डाल दिया है आधा कप चीनी का और पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो ये देखें चीनी डालते ही इसमें चीनी मिक्स होना शुरू हो गई है। अब इस टाइम तक हमने इसे पकाया जब तक कि ये अच्छा सा पकने लगे, खोलने लग जाए पानी, उस टाइम तक हमने इसे पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। मीडियम टू हाई फ्लेम इस टाइम हमने चूल्हे की रखी है और एक एक करके रसमलाई हम इस पकते हुए खोलते हुए पानी में डाल देंगे। और हमने इसमें चीनी भी डाल दी थी। चीनी डालने का मकसद ये था कि अगर जो हम इसमें रसमलाई डालेंगे ना तो वो टूटेगी नहीं, जुड़ी रहेगी और इससे मीठी भी हो जाएगी रसमलाई। तो इसलिए रसमलाई का जो ये पानी है इसमें लाजमी चीनी डाली जाती है। तो इसके अंदर एक एक करके तमाम रसमलाई हम डाल देंगे। जैसे ही हम डालेंगे तो आप देखें जो रसमलाई हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल इसकी तह में बैठ गई है सारी रसमलाई। लेकिन फ्लेम जो है हमने इसकी मीडियम टू हाई रखी हुई है, फ्लेम हम इसकी कम नहीं करेंगे। तो तेज़ फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब ये पकना शुरू होगी तो ये खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद भी हमने इसे पकाना है। ये देखें पानी माशाल्लाह सही अच्छा खासा उबल रहा है, खोलता हुआ पानी है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम हमने रखी हुई है। अब पकते पकते ही आपको दिखाऊंगी ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें एक एक करके ये पानी के ऊपरी हिस्से पर आना शुरू हो गई है पकते पकते। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी इसी तरीके से ऊपर आ जाएंगी। तो इसी तरीके से हमारी रसमलाई तैयार होगी। सेम आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त रसमलाई तैयार होगी। तकरीबन इसके पकने में 15 मिनट लगेंगे। रसमलाई हम पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट तक। ऊपर आ जाने के बाद ये देखिए ऊपर आना शुरू हो गई है। ऊपर आने शुरू हो जाए तो बस ऊपर जैसे ही रसमलाई आएगी तो हम इसका ढक्कन ढककर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम ढक्कन ढककर ही पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से रसमलाई जो है सारी ऊपर आ रही है। तो रसमलाई हमारी बिल्कुल भी नहीं इस टाइम टूटी है, ज़बरदस्त, क्योंकि हमने इसका डो तैयार किया था। तो ढक्कन ढककर हम इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने ले ली है दूसरी कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 लीटर तक दूध खुला दूध है मेरे पास और ये फुल मिल्क दूध है, गरम किया हुआ नहीं, कच्चा दूध है। तो इसे हम गरम कर लेंगे, उबाल दिलाएंगे और साथ ही इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे रसमलाई के लिए जो हम तैयार कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जो दूध का बर्तन है उसका पानी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, आधा कप इसमें चीनी शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास है सब्ज़ इलायची पिसी हुई,
ये डाल देंगे तकरीबन 6 से 7 अदद। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका और खुशबू बनेगी सब्ज़ी इलायची से। तो इतनी देर में वो पके दूध, तो हम यहाँ ले लेंगे ग्रीन फूड कलर। इससे बहुत ही प्यारा सा दूध का कलर आ जाएगा। बिल्कुल ज़रा सी डालेंगे, बिल्कुल 1 चुटकी के करीब हम डालेंगे। तो ये देखें, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम कलर चेक करते जाएंगे। थोड़ा सा जैसे ही ग्रीन होने लगेगा तो बस फिर हम इतना ही डालेंगे। हमने बहुत ही कम फूड कलर लिया है, इसमें सारा ही चला जाएगा। अगर आपके पास ये ग्रीन फूड कलर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप फूड कलर का इस्तेमाल ना करें। बग़ैर फूड कलर के भी आप रसमलाई तैयार कर सकते हैं। देखें, हल्का हल्का सा बस ऐसा कलर हो जाए जैसे कि पिस्ते का कलर होता है। जब ये कलर आ जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है रसमलाई देखने में भी। तो देखें, दूध में भी उबाल आना शुरू हो गया है और दूध भी पक रहा है। दूध हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, पतला ही रखना है, क्योंकि जब हम इसमें रसमलाई डालेंगे तो रसमलाई में भी दूध जाता है। तो इस वजह से इसे हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। देखें, अच्छे से उबाल आ रहा है, अच्छे से उबाल दिला लेंगे हम, दूध पका लेंगे। थोड़ा सा 6 से 7 मिनट दूध हम पकाएंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध। इतना ही पकाएंगे 6 से 7 मिनट। उसके बाद हम चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम है यहाँ मेरे पास। जितने भी हों आपके पास आप उतने डाल सकते हैं। मेरे पास ये थे, मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो बस इस टाइम मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ हम अपनी रसमलाई देख लेंगे। रसमलाई ये देखें, माशाल्लाह सारी सही पक रही हैं और बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं है और ज़बरदस्त रसमलाई यहाँ तैयार हो रही है। तो बस इस टाइम हम इसका चूल्हा बंद नहीं करेंगे। अभी मैं इसे चेक करके आपको दिखाऊंगी कि रसमलाई तैयार है कि नहीं। तो इसके लिए हम ठंडा फ्रिज का पानी ले लेंगे। ठंडा पानी ले लेंगे और इसमें से एक रसमलाई निकाल कर देखेंगे कि ये अभी तैयार है कि नहीं। देखिए, रसमलाई अगर इसमें डालेंगे, अगर ये नीचे बैठ जाती है तो इसका मतलब है ये तैयार है। अगर ये पानी के ऊपर ही रहती तो इसका मतलब था ये तैयार नहीं है, इसे और पकना था। तो रसमलाई अब बिल्कुल डन हो चुकी है। तो बस इस टाइम हम चूल्हा बंद करेंगे और रसमलाई निकाल लेंगे। किसी भी छलनी की मदद से आप निकाल लें, इसका पानी से अलग कर लें और निकाल कर डायरेक्ट भी आप इसे ठंडे पानी में डाल सकते हैं। ठंडा फ्रिज का पानी हो उसके अंदर आप इसे डालकर ठंडा कर लें। तो तमाम रसमलाई मैं चम्मच की मदद से निकाल लूँगी। देखें, तमाम रसमलाई मैं निकाल चुकी हूँ और इसका पानी निकाल दूँगी और इसे मैं ठंडे पानी में डाल दूँगी। ठंडे पानी में रसमलाई डालने से देखें तमाम रसमलाई नीचे पानी में बैठ गई है। तो दूध भी हमारा ठंडा हो चुका है। इस टाइम इसमें डाल देंगे तमाम रसमलाई और इससे हम ढक्कन ढक कर रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि जो रसमलाई के अंदर जो है ये दूध अच्छे से चला जाए। तो ज़बरदस्त, ये देखें 4 से 5 घंटे गुजरने के बाद मैं आपको दिखाऊं, रसमलाई हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह दूध से फूल चुकी हैं और ये टूटने लगी है। इतनी नरम और मुलायम ये तैयार हो चुकी हैं और जायकेदार इतनी बनी है कि बहुत ही लाजवाब। आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।